नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आवाज़ सुनो पहाड़ों की के निर्माता नरेंद्र रौथाण जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। बहुत बहुत धन्यवाद। और संवाद 365 का भी जो है दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप जिन मुद्दों को उठाते हैं, जिन बातों पर संवाद करते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर का होता है और आपका ये प्रयास रहता है कि मुद्दा कोई भी हो पर वो जन जन तक पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपके द्वारा जो है उत्तरांचल प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। किन कारणों से ये प्रेस वार्ता आपको करनी पड़ी आज? देखिए, हमारा जो उत्तराखंड संस्कृति विभाग है, बरसों से दुनिया भर के जितने हमारे कलाकार हैं उनको एक आस रही है कि हमारी एक पहचान होगी, हमारा एक सिस्टम बनेगा, लेकिन आज तक न यहाँ पर किस कलाकारों की कोई पहचान हुई, न उनकी कोई मदद हो पा रही है, न उनका किसी भी प्रकार का। तो इससे लेके हमारी एक बहुत पुरानी लड़ाई है, जिससे कि हम काफ़ी टाइम से जो है कि संस्कृति विभाग से लड़ रहे हैं। काफ़ी ऐसी ये सारी रिपोर्टें भी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये है 6 अगस्त 2020 का, जो कि हमने गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार के सभी कलाकारों को हमने निर्देशालय में एक बैठक करी थी। तो बरसों से जो है कि हमारा एक जो मांग रही है कि कलाकारों की पहचान को लेके, कलाकारों को जो है कि आर्थिक मदद से लेके, और हमारी जो है कि गाँव में और क्षेत्र में जो है कि कार्यशालाओं से लेके, ये बहुत सारी हमारी मांगे रही हैं। और कहीं ना कहीं उस पर जो है कि मंत्री जी की घोषणाएँ भी करी, बहुत सारी चीज़ें उसमें हुई, लेकिन विभाग द्वारा उस पर एक भी कागज़ नहीं बनाया गया। इन घोषणाओं के कार्यक्रम मेरे से भी जो है कि एक कार्यक्रम उस टाइम कराया था, और उस कार्यक्रम में बोला कि ये कार्यक्रम आप करेंगे, मंत्री जी के माध्यम से और डीजी मैडम के माध्यम से कराया गया था। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि बिना भटजी ने मुझे मना कर दिया, नहीं ये कार्यक्रम मत करो, आपको पेमेंट नहीं होगा। क्योंकि उनकी और सुनने में आया कि डीजी मैडम की थोड़ा सा अनबन थी, और क्योंकि डीजी मैडम कार्यक्रम का वो नहीं चाहती कि कोई इस प्रकार का वो करे। तो हुआ क्या कि मैंने बाद में जब अपने बिल के लिए मैं चक्कर का वो थोड़े काटता रहा, ये तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता लगी कि वो यहाँ तो संस्कृति विभाग के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि जैसे मैं तो अभी 2 साल पहले इस उत्तराखंड में आया हूँ, दिल्ली से अभी काम कर रहा, तो मेरे को ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन जब इतना व्याप्त रूप में मैंने भ्रष्टाचार देखा, नकली बिलों का भुगतान हुए देखा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जिसमें बहुत सारी गड़बड़े हैं, तो मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तार से जानना चाहेंगे आप किस बहुत सारे जो भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं, अगर आप उन्हें गिनाएं एक एक करके कि किन किन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, देखिए विस्तार में। देखिए, पहला तो ये है कि बरसों से जितने भी यहाँ पर टेंडर प्रक्रिया होती है, आप एक बार इसकी जांच करवाइए। यहाँ पर केवल और केवल बिना भटजी के ही कुछ लोग मिलेंगे जो कि इतने सालों से वो टेंडर उठा रहे हैं और वो फिक्स हैं, और उस टेंडरों के माध्यम से वही लोग देखेंगे, आपके हमारे वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, वही लोग जो है कि उनके घर पे भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वही लोग जो है कि बिना घर में जो है कि लेन देन, पैसों का लेन देन कर रहे हैं। तो इससे तो साफ होता है कि भ्रष्टाचार। आखिर जो टेंडर लेते हैं वो मैडम के घर पे क्या करेंगे? कोई काम है उनका? कोई काम नहीं है उनका, इसलिए वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि टेंडर जो है कि विभाग के होते हैं और काम जो है घर का कराया जाता है, वो चाहे किसी भी रूप में उसको मैनेज करा जाता है। दूसरा, हमने अभी एक सुशील टैक्सी का बिल दिखाया था अपने वीडियो में, जो कि उन्होंने प्रमाणित करके दे रखा है। उस नोटिस में जब मुझे नोटिस भेजा, मैंने ये लिखा था कि भाई ये इस गाड़ी में जो है कि जो आपने इनोवा गाड़ी दिखा रखी है, वो गाड़ी जो है कि ऑटो रिक्शा का नंबर है। तो वो ये लिखते हैं कि इस गाड़ी में मैं नहीं बैठी थी, इस गाड़ी में तो हमारे विभाग के 2 कर्मचारियों के नाम दे रखे, वो बैठे थे। तो इसका मतलब वो बैठे हुए थे ना उस गाड़ी में, तो रिक्शा ही था वो। और ये उन्होंने साथ में लिख रहे हैं कि हमने सुशील टैक्सी वाले को जो है कि नोटिस भेजा और उन्होंने उस पर माफ़ी मांग ली। तो आप बताइए, सरकारी कामों में इन चीज़ों में जो गमन हुआ हो और कोई कहता है कि यार मेरे से गलती हो गया, माफ़ी, तो माफ़ कर दिया जाएगा क्या? क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिनके नज़रों में ये है, इसका मतलब वो भ्रष्टाचार करा रहे हैं। उसके अतिरिक्त नमोनाद में, जो हरिद्वार में नमोनाद कार्यक्रम करा गया, जिसमें कि हमारे जो ढोल वादक जो थे, अगर वो 1500 होते तो गिनीज बुक में नाम आ जाता। 1500 तो हुए नहीं, 1300 कुछ सुनने में आया है। लेकिन क्या है कि 1963 जो है कि ड्रेसें उसमें बनाई गई हैं, बांटी गई हैं। अब वो ड्रेस किसको बांटी गई है, बांटी भी गई है, बनाई भी गई कि नहीं बनाई गई है, पक्का नहीं है ना वो, लेकिन उसके बिल लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा उस पर हो रखा है। उस हरिद्वार प्रेम नगर आश्रम में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है कि जिस दरी वगैरह की बात करें, वो आज उसके वीडियो भी हमारे पास, वो आराम से गिने जा सकते हैं, लेकिन लाखों रुपए का बिल लग रखा है उसका। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार है, ऐसे उनके पोस्टर बैनर हैं इनके। अभी मैं एक और देख रहा था, मैं आपको एक और दिखाता हूँ बिल। मैंने दिखाया था, ये गाड़ी गई थी, जो रिक्शा नंबर था वो गंगोत्री एक गाड़ी गई थी, लेकिन आज जब मैं उस पर और ज़्यादा पड़ताल कर रहा था तो एक ही जगह के एक ही
डेट के 2 बिल निकले हैं, गाड़ी एक गई थी, बिल 2 निकल गए। तो देखो कितना फर्जीवाड़ा है। इस प्रकार से मैं तो अभी आया हूँ और इतने जब मुझे मिल सकते हैं ये साक्ष्य, तो संस्कृति विभाग में किस स्तर से होंगे आप सोच भी नहीं सकते। और वहाँ पर जो है कि केवल और केवल जो उनके चहेते हैं उनको टेंट पंडाल वगैरह वगैरह, या ठीक है जो हमारे साथी कलाकार हैं कुछ काम कर रहे होंगे, उनमें भी काम करना है। मेरा किसी भी कलाकार से कोई नाराज़गी नहीं है, मैं किसी कलाकार के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि कलाकारों का तो ऐसा है कि उन्होंने काम करना है जहाँ काम मिलेगा, क्योंकि उनके मजबूरी है उनकी। लेकिन जो अन्य कलाकार हैं, खाली देहरादून ही हमारा उत्तराखंड नहीं है, हमारा जो परंपरागत संस्कृति बचानी है, वो जो हमारी गाँव की, कहते हैं ना कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ऐसे गाँव में हमारे जो गाँव की परंपरागत संस्कृति है, ऐसे जो हमारे गाँव के कलाकार हैं, चाहे वो वाद्य यंत्र वाले लोग हैं, चाहे वो काश्तकार लोग हैं, चाहे वो हमारे पंडित हैं, चाहे वो हमारे मांगल लगाने वाले हैं, चाहे हमारे जागरी हैं, चाहे ढोल सागर की गात, कुछ भी हैं, उनको कैसे बचाया जाएगा? उनके लिए आपका क्या सिस्टम है? आप ग्राम सभा और ब्लॉक स्तर पे क्या काम कर रहे हैं? आप उनको बताना चाहिए ना। आपको खाली है इसको डरा के धमका के कोई आवाज़ उठाए तो उसकी आवाज़ को दबाया जाए बस। मेरे साथ भी एक हुआ है, मेरे को कई प्रकार का उन्होंने कई फ़ोन करवाए, कई बार डिमांड पूछी गई, कई बार जो है कि वो कि भाई आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, कुछ भी हो सकता है, देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ हम कहीं पर भी ऐसा नहीं कि अब हम चुप होने वाले हैं। जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे और किसी भी तरीके से इस मुद्दे को जो है कि ठंडा नहीं होने देंगे। अभी तो मात्र ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम, इसके बाद हो सकता है कि हम एक आंदोलन करना पड़े, तो हम खतरनाक आंदोलन भी इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। तो ये हमारा, और हमने जो है कि महामहिम राज्यपाल जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय संस्कृति मंत्री जी को, माननीय हमारे जो है कि मुख्य सचिव जी को, अपर मुख्य सचिव जी को और संस्कृति सचिव जी को, इनको हमने जो है लिखित इनकी जो है कि शिकायत की भ्रष्टाचार का पूरा वो हमने उनको दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि तत्काल इस पर कार्रवाई होगी और इस पर इनको तुरंत इस पद से हटाया जाएगा और इनकी जाँच होगी, ये उम्मीद है मुझे। इतने समय पुराने, मतलब अगर हम भ्रष्टाचार की आप बात करें, आपने 2020 की बात कही थी, अगर इतना पुराना भ्रष्टाचार आपने निकाला है तो ऐसे में सवाल ये है कि सरकार जो है समय समय पर उत्तराखंड की संस्कृति के लिए विभिन्न प्रकार के महोत्सव आयोजन करती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रदेश में हम देख रहे हैं जगह जगह मेले आयोजित किए जा रहे हैं हमारी धरोहर को बचाने के लिए। तो क्या जो ये कलाकारों के लिए संस्कृति विभाग में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, ये सरकार तक क्यों नहीं पहुँच पा रही हैं? और 2020 यानी कि वर्षों पुराने जो घोटाले हैं या फिर भ्रष्टाचार आप जो बात कर रहे हैं, तो ये कैसे सरकार तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? इससे सरकार कैसे वंचित है? देखिए, ये होता इस तरीके से है कि सरकार के या जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनको तक जब बात जाएगी ना तभी उसमें संज्ञान लेंगे। हो सकता है कि बिना भर्जी पे कहीं किसी की कृपा रही हो, ऐसा सुनने में आता है, लेकिन कृपा का भी तो एक टाइम होता है ना। जब वो आवाज़ किसी सरकार तक जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री तक जाएगी, किसी तक जाएगी, तब उस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे थोड़ी सी आवाज़ उठती है तो उसको दबाने की कोशिश कर दी जाती है और वो आवाज़ें दब जाती हैं। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने बात करी होगी, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो आवाज़ किसी न किसी तरह मैनेज कर दी गई, दबा दी गई, उनको बोलने नहीं दिया गया। उनको पहले तो प्रलोभन दिया गया, नहीं तो उनको किसी कोर्ट का या किसी का जो है कि धमकी दी गई और उस तरीके से वो बंद कर दिया गया सारा मामला। तो कलाकार आगे नहीं बढ़ पाए। मेरे पास भी कुछ नहीं है खोने के लिए, लेकिन कुछ भी हो, चाहे वो मुझे फांसी चढ़ा दें, लेकिन ये आवाज़ बंद नहीं होगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि भ्रष्टाचार ऐसा नहीं कि अभी से है, भ्रष्टाचार बहुत पहले से इनका लगातार काफ़ी चीज़ों में इन्होंने धांधली कर रखी है। यहाँ तक कि जो है कि ये खाली यहाँ पे वैसे आ रखी थी, कुछ टाइम के लिए आ रखी थी सह प्रभारी बनकर, लेकिन इन्होंने यहीं पर जो है कि सुनने में आ रहा है कि करवाया या नहीं करवाया, लेकिन अपने आप को इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टर बनवा दिया यहाँ का। इसके साथ इनके डायरेक्टरी में क्या हो रहे हैं, आप इनके विभाग में जाइए, इनका एक बाबू है जिनके की दुनिया भर की शिकायत आ रही है। एक जो गेट कीपर था उनको इन्होंने भातखंडे का बाबू बना दिया। कौन से नियम के अंदर, कौन सी विधा के अंदर, कौन से ऐसे नियम है कि जिनके अंदर तुम प्रमोशन देते जा रहे हो? भाई तुम्हें क्या किसी शासन और प्रशासन की वो नहीं है? आज मैंने देखा कि हमारे आवाज़ सुनो पहाड़ों के कार्यक्रम के अंदर जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कि लेटर दिया, बिना भर्जी मुझे कहते हैं कि ऐसे लेटर तो आते रहते हैं। आप ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री जी और उनके लेटर को, सचिव साहब ने 5 बार फ़ोन किया मेरे सामने विभाग को, वो कहते नहीं जी। 2-2 बार जो है कि मुख्यमंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी के लेटरों को नकारना, और 5-5 बार जो है कि सचिव साहब के फ़ोनों को। इतना बड़ा क्या हो गया भाई? इतने बड़े कौन से अधिकारी हो गए आप कि जो आप वो कह रहे हैं कि भाई जो मैं चाहूँ वही चलेगा? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर आपको एक विभाग चलाना, आप कितने लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं?
आपको अगर ये इसी प्रकार का विभाग, तो अपना एक प्राइवेट कुछ खोल लीजिए, एक कंपनी खोल लीजिए, कंपनी चलाइए। आपको इस प्रकार का काम करना है। आप उत्तराखंड के एक संविधान के अंदर काम कर रहे हैं, आप एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, तो सिस्टम के अंदर वो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उस सिस्टम से आपको चलना है। आप अपने बड़े अधिकारियों का कहना नहीं मान रही हैं। आप मेरे कार्यक्रम में लिखित रूप में उसका प्रमाण है मेरे पास, माननीय मंत्री जी ने लिखा, डीजी मैडम ने जो है कि आदेश करे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बस संस्कृति निर्देशक का आदेश है। यार, जब संस्कृति निर्देशक का आदेश लेना तो डीजी और मंत्री जी की क्या आवश्यकता है? जब आप अपने डीजी और मंत्री का आदेश नहीं मान रही हैं, तो फिर किसकी मानेंगे भाई? सीधा सीधा आरोप किस पे है? बिना बढ़ पे हैं, बिना बढ़ जी हमारा जो है कि उन्होंने सत्यानाश कर रखा है। इस सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है। आरोप मेरा संस्कृति विभाग पे है, और मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी हो, मैंने बिना बढ़ शुरू करा है, और कोई भी आ जाए इसमें आगे, हम किसी को भी कहीं तक नहीं छोड़ने वाले। अगर इस प्रकार से वो कोई भी आए, हमारा काम किसी व्यक्तिगत उससे भी नहीं है। बिना भटजी भी अगर वो सीट में बैठी हैं, और उनके जो उनके हाथों से, उनके सहनों से, क्योंकि उनके सहनों से नोटिस आ रखा है, और वो प्रमाणित कर रही हैं कि जो हमने जो रिक्शा दिखाया था, जो इनोवा गाड़ी को रिक्शा बताया था, वो कह रही कि मैं नहीं थी, मेरे स्टाफ बैठे थे इसमें। यानी वो तो नहीं बैठी थी, वो थी। एक नोटिस में उन्होंने भेजा कि भाई टायल, आपने टायल का आरोप लगाया। मैंने अपने वीडियो में, आप मेरा वीडियो देखना, कहीं भी टायल का जिक्र ही नहीं करा। मुझे सुनने में आया था कि विभाग की टायल भी उनके घर गई, लेकिन मैंने टायल का जिक्र कहीं नहीं करा। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने मुझे टायल का आरोप लगाया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा के महल में आग लग गई, और पता चला कि 3 चुड़ैलों में से किसी ने लगाई होगी। तो राजा इसके महल के बहुत दूर थे, वो वहाँ गए और चुड़ैलों को खाली इतना पूछा कि कल रात आप कहाँ थी? एक ने कहा मैं वहाँ गई थी, दूसरे ने कहा मैं वहाँ गई थी, तीसरी ने कहा साहब मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, आपके महल पे आग कैसे लगा सकती हूँ? तो बोला मैंने तो आपको पूछा ही नहीं कि महल में आग लगी है, इसका मतलब आग तो नहीं लगाई। जब वो टायल का घोटाले का अपने में लिखित दे रही है, मैंने तो कहा नहीं कहीं भी, तो इसका मतलब टायल का भी कहीं ना कहीं, टायलें वगैरह वगैरह सब जो है कि विभाग से जा रखी हैं। इस प्रकार के बहुत सारे काम हैं, आप देखेंगे, एक बार खंगालेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आप दंग रह जाएंगे खुद देख के कि आखिर इस संस्कृति विभाग में हो क्या रहा है। समस्या ये है कि हमारे जो कलाकार हैं, वो कलाकार थोड़ा बेबस होते हैं, थोड़ा कहीं कोई हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए उनको किसी न किसी रूप में वो दबा रही हैं, इसलिए ये जो है कि सरकार तक नहीं जा रहा मामला। लेकिन वो अगर ये सोच रही हैं कि नरेंद्र राठौड़ को भी इस प्रकार से कर दूं, तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आपने 30-32 साल के जीवन में कंपनियों से लेके बहुत सारे काम करे हैं। दिल्ली से आ रखा हूँ, दिल्ली दूरदर्शन से कार्यक्रम चला चुका हूँ, और अब उत्तराखंड दूरदर्शन में चलाया मैंने ना, चला रहा हूँ। तो आप जिस तरीके से सबको दबा सकते हैं, मुझे दबा देंगे ऐसा संभव नहीं है। मैं आपको इस पूरे दावे के साथ करता हूं कि अगर मैंने इससे और ज़्यादा खुलासा करके और बिना भड़ के पूरे पोल अगर ना खोल दी ना, तो जो मर्जी बोल देना, और अगर मुझे कुछ भी करना पड़े लास्ट में, अगर नहीं किसी बात का हुआ, तो अगर मुझे जान भी देनी पड़े, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन मैं कहीं भी बिना भड़जी को इन भ्रष्टाचार के मामलों पे नहीं छोड़ने वाला। आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, और कलाकार जो है अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया के थ्रू जो है बुलंद करते हैं, और अक्सर जो है हम देखते भी हैं कलाकार जो है संस्कृति विभाग पर सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जो घर का मुखिया हम कहें कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में मुखिया तक ये बात कैसे नहीं पहुंचती है? आजकल हम देखें कि सोशल मीडिया के ज़माने में सेकंडों में खबर एक जगह से दूसरे शहर पहुंच जाती है, देश पे पहुंच जाती है। तो ऐसे में कैसे जो है मुख्यमंत्री तक ये बात ना पहुंचना, पहुंची नहीं है, या फिर पहुंच कर भी से अनदेखा क्या चीज़ें आपको अब लग रही हैं? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, और इसमें ऐसा नहीं होता। देखो, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात उठती है, ऐसा है कि बच्चे बहुत सारे कुछ काम करते हैं, लेकिन जो गार्जियन है वो गार्जियन की तरह सोचता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से LIU और अन्य माध्यमों से ये बात जा रही होगी, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इसकी जांच पड़ताल भी हो रही होगी कि इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है। इसमें जो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वो करार मैं तुरंत किसी आरोप प्रत्यारोप में इस बात को करूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जैसे हमें एक युवा मुख्यमंत्री हैं, या कई प्रकार के जो प्रयास हो रहे हैं, आप अभी देख रहे हो विदेशों से लेके, उससे निवेशकों से लेके, ये जो काम हो रहे हैं या अन्य जो चीज़ें हैं, ये जब तक जनता सहयोग नहीं बनाएगी। आज मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये काम ना माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल के सुधार के लिए कर रहा हूँ। अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में अगर खत्म हो जाता है, तो हजारों कलाकार जय जयकार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की। लेकिन अगर वो भी अगर इसमें आंख मूंद देंगे, तो फिर तो हम तो मुद्दे के साथ ही खड़े हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, और आपका सवाल बिल्कुल वो है, अभी ये बातें उठी हैं, मैंने खुद भी शिकायत करी है लिखित तौर पे, और मुझे उम्मीद है कि तत्काल इस पर वो संज्ञान लेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराने मुख्यमंत्रियों में भी गई है, लेकिन पुराने टाइम पे कहीं ना कहीं एक जो गबर सिंह नेगी द्वारा जो एक सूचना लगाई गई थी और उसमें आरोप लगाए गए थे, बहुत सारे आरोप सिद्ध हुए हैं बिना भड़जी पे, और उन आरोपों में तो उनको बर्खास्त हो जाना चाहिए था। लेकिन वाकई उस टाइम पे जो है कि वो किसी ना किसी मैनेज कर दिया, वो रिपोर्ट दबा दी गई थी।
लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का ये काम होगा और किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दबेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मिलने का टाइम लिया और मैं मिल के ये सारी बातें उनके सामने अपने सामने रखूँगा कि ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं मैं भी जैसे आपने देखा सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का एक गीत बनाया या अन्य चीज़ें, मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के कुछ कामों को लेकर उनका सहयोग में हूँ, लेकिन ये सुधार भी होने चाहिए। जो गलत हो रहा है वो गलत को ठीक भी होना है, इसलिए इसको मुझे लगता है कि उनको प्राथमिकता से लेना चाहिए और तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये वक्त बताएगा कि नरेंद्र रोथाण जी के जो सारे आरोप हैं संस्कृति विभाग पर, क्या इन आरोपों पर अब कार्रवाई होती है, और अगर होती है तो वो कितने जल्दी होती है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए संवाद 365।